आज रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के आए हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग का मूल उद्देश्य है कि आपका बुद्धि जो है, सामान्य बुद्धि जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, आप कितनी जल्दी किसी बात को पकड़ सकते हैं, कितना जल्दी किसी चीज को आप कोड कर सकते हैं और कितना जल्दी आप इसको डिकोड कर सकते हैं, उसी के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। चलिए हम आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की परिभाषा बताते हैं। तो हम कह रहे थे कि कोडिंग का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन में बदलना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे एक चीज है लिखा हुआ कि राम, और राम में हम राम को अगर किसी सांकेतिक भाषा में हम लिखते हैं IZN, तो आपको दिख रहा है कि राम क्या है, एक अर्थपूर्ण है, और हमने जो उसको कोड किया है वो एक अर्थहीन है। तो उसको पकड़ना, तो ये क्या है, कोड हमने किया। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है। उसी प्रकार से R का अपोजिट I और A का अपोजिट Z और M का अपोजिट N होता है। तो ये जो हमने किया है, ये जो प्रक्रिया है, ये कोड हो गया। उसी प्रकार अगर हमको कहीं लिखा हुआ है कि अब हमने इस कोड को अर्थहीन जो कोड होता है उसको अर्थपूर्ण में बदलना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है XLD। अभी देखिए हम इसी आधार पर अगर हम उसको डिकोड करें तो X का उल्टा होता है C और L का उल्टा होता है O और D का उल्टा है W। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कोड जो था वो क्या था, अर्थहीन था, उसको हमने किस चीज में बदला, अर्थपूर्ण में बदला। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर को आप आसानी से बनाना चाहते हैं तो आपको A to Z का पोजीशन याद होना चाहिए। उसके लिए हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट रखा है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के 2600 लेटर आते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आप इसमें देखेंगे तो ये है 20, 8, 5, 17, 21, 9, 3, 11, 2, 18, 15, 23, 14, 6, 15, 24, 10, 21, 13, 16, 19, 15, 22, 5, 18, 20, 8, 5, 12, 1, 26, 25, 4, 15 और 7। आप इसको आप लिख लेंगे और इसके बाद इसको ढक के आप इसको बार बार पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है इसको अगर आप 5-7 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो अगर आपको A to Z का पोजीशन याद हो गया तो बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकते हैं। अब अगली बात क्या करना है इसमें, तो हम देखते हैं कि अब हमको दूसरी बात करनी है इसमें, A to Z का अपोजिट याद करना है। तो A to Z का अपोजिट कैसे होता है, A से लेकर के M लिख लें और N से लेकर के आप यहाँ Z तक लिख लें, तो आपको सबका अपोजिट आ जाएगा। जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का भी ऐसे। तो ऐसे अगर आपको याद नहीं होता है तो इसके लिए हम एक फार्मूला रखे हैं, उफ बाई लव शर्ट गेज PK मैंने CX DW JQ। इसका अर्थ ये हुआ U का उल्टा F और F का उल्टा U, B का उल्टा Y, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, L का O, V का E, S का H, I का R। अब T अकेला बच गया तो T का G, A का Z, P का K, M का N, C का X, D का W और J का Q। तो ये आप इस आधार पर इसको आप याद कर सकते हैं, उफ बाई लव शर्ट गेज PK मैंने CX DW JQ। तो हम इसको आप इस आधार पर याद कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको A to Z का पोजीशन याद हो जाए और आपको A to Z का अपोजिट याद हो जाए तो आपको एक होमवर्क ये होने के बाद, जब तक याद नहीं हो तब तक इसमें हाथ नहीं लगाना है। जब आपको याद हो जाए तो हमने 10 नाम आपको लिखना है निम्न तरीके से। कैसे लिखना है, जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप घर के सदस्यों का नाम ले सकते हैं, आप खुद का नाम ले सकते हैं। एक छोटा सा नाम लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं राम, और राम में हमको +2 कर, पहला क्या है +2 करके लिखना है। तो कैसे, ये राम है 18 और 2 20, बोलेंगे पढ़ेंगे 18, जोड़ेंगे 2 और हो गया 20, तो लिखेंगे T, चूंकि 20 का पोजीशन क्या होता है T, 1 और 2 3, 13 3 16। समझ में आ रहा है। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो यहां हो जाएगा 18 - 2 यानी 16, 1 - 2 यानी ये 1 को हम 27 भी पढ़ते हैं, तो 27 - 2 25 और 13 - 2 11।
अब आपको क्या करना है, 11 सॉरी 11 को आपको क्या लिखना है, के। ठीक है, इसी तरह आपको इसका अपोजिट लिखना है। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन। इसी प्रकार +1 करके लिखना है। तो आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस, ए में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी, एम में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम। उसी प्रकार इसमें हमको -1 करके लिखना है। तो आर का -1, आर -1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, ए -1 बराबर क्या हो जाएगा, जेड, और m -1 बराबर क्या हो जाएगा, l। ध्यान रखिएगा, आपको a और b और c तीन का पोजीशन जो है, इसका 1 भी माना जाएगा और 27 भी माना जाएगा, b का 2 भी माना जाएगा और 28 भी माना जाएगा, और c का 3 भी माना जाएगा और 29 भी माना जाएगा। क्योंकि कभी कभी जब आपको a में से 3 घटाना होगा तो आप 1 में से 3 कैसे घटाएंगे, तो 27 में से 3 घटा करके आप 24 और x लिख सकते हैं। इसलिए ये बात आपको याद रखना जरूरी है। इस चीज को आप, इस नाम को 10 नाम लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको चेक करेंगे। हो सके तो आप हमारे इस पे फोटो भी डाल दीजिए उसके कमेंट में, और हम उसको चेक कर लेंगे, और जो सही गलत होगा वो हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों, आपका ये बेसिक कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्लास था, और इसके बाद हम इसको में प्रैक्टिस आपको कराएंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी बात बताना चाहेंगे आपको कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।